Welcome to all the student in math class. Today we start vertically opposite angles. आज हम लोग स्टार्ट करते हैं vertically opposite angles. तो देखिए नेक्स्ट जो डिफिनेशन था vertically, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पेयर ऑफ एंगल्स यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स उसे कहते हैं कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन अपोजिट एंगल्स आर सेड टू बी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, जैसे तुम्हारे बुक में दिया गया है, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स व्हेन टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट देन टू पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म विदाउट एनी कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड वर्टिकली। हम लिखवा रहे हैं स्टूडेंट, चलिए लिखिए, नोट कर लीजिए। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इसका डिफिनेशन देखिए, डिफिनेशन इसका क्या है? व्हेन टू लाइंस कट each other when two lines cut each other then opposite angles are called vertically opposite angles. vertically opposite angles। ओके स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब कि व्हेन टू लाइंस कट, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, तो जो अपोजिट एंगल्स बनता है उसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। देखिए हम दो लाइन ले रहे हैं, एक लाइन यह है, ठीक है, और एक लाइन यह है, ठीक, एक लाइन यह है, इसमें दो एंगल देखिए अपोजिट एंगल यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल। यह वाला एंगल 1 है, इसको मान ले रहे हैं 2, यानी कि दो लाइन कट कर रही है। यह लाइन L1 है पहली लाइन और यह लाइन L2 है दूसरी लाइन। जब एक दूसरे को कट करती है तो वर्टिकली यानी कि जो अपोजिट एंगल बनते हैं उसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि 1 और 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोले जाते हैं। और इसके बाद देखिए यह वाला एंगल और यह वाला एंगल, यह भी अपोजिट एंगल है, तो इसको मान ले रहे हैं 3 और 4। ये जो 3 और 4 हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यानी कि अगर दो लाइंस कट करती हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के कितने पेयर बनते हैं? 2 पेयर बनते हैं। कितने पेयर बनते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के 2 पेयर बनते हैं। पहला पेयर कौन कौन बनता है? पहला पेयर बनता है एंगल 1 और एंगल 2 का, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और दूसरा जो है पेयर है 3 और एंगल 4, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो देयर आर 2 पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट, चलते हैं इसकी प्रॉपर्टी को देखते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए स्टूडेंट, इसकी प्रॉपर्टी देखिए, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? देखिए प्रॉपर्टी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है, देखिए जब दो एंगल्स जो है क्या करते हैं? कट्स करते हैं। देखिए जब 2 लाइंस कट करती हैं, सॉरी स्टूडेंट, देखिए दो लाइंस हैं, एक कट कर रही हैं, ठीक है, ये लाइंस कट कर रही हैं, तो यह एंगल है, मान लीजिए यह एंगल 1 और यह वाला एंगल 2 और यह वाला एंगल 3 और यह वाला एंगल क्या है? 4। यह हो गया, ये दोनों लाइन से कट कर रही हैं, तो जो वर्टिकली एंगल्स बनते हैं, यानी कि देखिए जब दो लाइंस, इसकी प्रॉपर्टी है कि जब दो लाइंस जो है कट करती हैं तो 2 पेयर बनते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। और ये दोनों जो एंगल्स हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के आपस में क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर होगा, ठीक है, वो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के प्रॉपर्टी से ये दोनों जो है बराबर होते हैं, ठीक है। दूसरी जो है प्रॉपर्टी इसमें, जो एंगल 3 है, सेकेंड प्रॉपर्टी, जो एंगल 3 है यह भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है।
तो जो भी जितने भी पेयर बनेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल के दोनों पेयर बनते हैं, ये आपस जो है में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, वर्टिकली अपोजिट और एंगल्स ये भी बराबर है। अब आगे देखिए तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देखिए 1 और 3 एंगल 1 प्लस 3 यह मिलकर के 180 डिग्री होंगे। क्यों 1 और 3? देखिए किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर, यह तो लीनियर पेयर है क्योंकि स्ट्रेट एंगल यानी कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर अगर दो एंगल हो और सम उनका दो एंगल हो तो वे दोनों एंगल जो है क्या बोलते हैं, उन दोनों एंगल को हम लोग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलते हैं, यानी कि इसको बोलते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एलपी। फिर उसके बाद चौथा एंगल 1 प्लस 3, इसी तरह से हमारा हो जाएगा 3 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से, 3 और 2। चौथा पांचवा जो प्रॉपर्टी है एंगल 2 प्लस एंगल 4, यह भी जो है 180 डिग्री से, किससे, लीनियर पेयर से, एंगल 2 और 4। और छठवां जो प्रॉपर्टी है एंगल 2 और 4 के बाद एंगल 4 प्लस एंगल 1, यह हो जाएगा हमारा 180 डिग्री, और यह भी जो हमारा हो जाएगा किससे, एंगल 4 प्लस 1 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स से। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि 1 और 3 180, 3 प्लस 2 180, 2 प्लस 4 180, किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी से। और 4 और 1 भी जो है 180 डिग्री, और 1 और 3 180 डिग्री, और 1 बराबर 2 वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और एंगल 3 और एंगल 4 ये भी किससे होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और जो रिमेनिंग जो दोनों का जो सम होता है वह हो जाता है 180 डिग्री, किससे, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से। ओके स्टूडेंट, यह रहा हमारा आज का वीडियो। कल के वीडियो में हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।